नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीलम आसोपा और आप देख रहे हैं नीलम आसोपा ब्लॉग। आशा है आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी सुबह, सुप्रभात। और सुबह सुबह मुझे छोटू ने उठाया, क्योंकि छोटू को मैं कह के सोई थी कि सुबह मुझे थोड़ा जल्दी उठा देना, क्योंकि चारों और जियाना को आज जाना है दिल्ली की किसी काम से, तो मुझे जल्दी उठा देना। तो छोटू मुझे सुबह ही लग गया था उठाने के लिए कि उठ जाओ उठ जाओ। तो कभी मेरी कंबल खींच रहा था और कभी मेरे कपड़े खींच रहा था कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो मैं उठ गई और सबसे पहले मैंने पानी पिया और अब मैं चाय पी रही हूँ। और आसोपा जी की भी चाय बना के रख दी है। आसोपा जी को उठा दिया है कि आप उठ जाइए, और उसके बाद बस प्रिपरेशन करते हैं। जाना जाने वाली है तो रास्ते में वो अच्छे से जाए, इसके लिए। सुबह सुबह जब मैं जैसे ही उठती हूँ तो छोटू मेरी कंबल खींच रहा होता है और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि उठ जाओ उठ जाओ। तो मैं जल्दी से अपनी आंखें बंद करती हूँ और सबसे पहले बोलती हूँ, कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये बोलकर फिर मैं आंखें खोलती हूँ, फिर छोटू को प्यार करती हूँ और फिर मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ उसको, और फिर मैं बाहर जाती हूँ और जाके पानी वानी पीती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। आजकल मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रही, तो अब करना शुरू करूँगी थोड़े दिनों बाद में, और मंदिर जाना और मॉर्निंग वॉक करना शुरू करूँगी। और कोरोना बहुत फैल रहा है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज़ का प्रयोग करें। सैनिटाइज़र अपने पर्स में ही रखें, और बार बार जब भी आप कहीं भी टच करते हैं हाथ को सैनिटाइज़र कर से सैनिटाइज़ करें, और बस हैंड वॉश करें बार बार। वही चीज़ों का ध्यान रखना हमें, जैसा हमने पहले ध्यान रखा था। और बाकी ये है, विपदाएँ आती रहती है, हम उससे लड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे और स्मूथली ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी तो हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि क्या नीरस सी ज़िंदगी चल रही है। जब इसमें उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें उनसे लड़ने की अंदर एक स्ट्रेंथ जागृत होती है, और हम उसे लड़ने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, और उससे हमें आत्मविश्वास पैदा होता है हमारे अंदर, और कुछ और करने का हमारे अंदर, कर गुजरने का वो आता है अंदर। तो इसलिए उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो इससे घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, चलते रहो। यही ज़िंदगी है। जीवन में बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिलता है। छोटी सी चीज़ के प्रति उनके अंदर जो कितना एक्साइटमेंट होता है, उस एक्साइटमेंट से हमें जीवन में कितना कुछ सीखने को मिलता है। अब ज़ियाना को जब मैं देखती हूँ तो वो देखती हूँ कि कोई भी चीज़ को देख के वो बोलती है वाओ! वो जब बोलती है वाओ! पहले ये उसका रिएक्शन ऐसा होता है, वो दिखाना स्टार्ट करते हैं और उनका हौसला और भी बढ़ जाता है। जो दिखाना शुरू करते हैं, किसी शॉप पे हम जाते हैं और जियाना को मान लो ड्रेस दिखाना स्टार्ट किया है, उन्होंने पहले ही ड्रेस ला के रखी है और वो बोलती है वाओ! भैया आप तो बहुत अच्छी दिखा रहे हो। और कोई जैसे कि शूज़ दिखा रहे हैं तो मतलब इतना वो एक्साइटमेंट रहता है उसके, इतनी उत्सुकता रहती है उसके अंदर कि मतलब वो भैया सोचते हैं कि वाओ! मतलब उनके अंदर भी खुद इतना उत्साह हो जाता है कि वो ला के और दिखाते रहते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों जैसा उत्साह होना चाहिए जीवन में, और वो उत्साह अगर खो गया तो हमारा जीवन खत्म हो गया फिर तो। तो इसलिए मैंने तो अब जीवन में सोच लिया, उत्साह लाऊंगी तो जियाना जैसा उत्साह लाना है जीवन में। मुझे उस बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं पूरे दिन उसके साथ रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी तरह जीना चाहिए। छोटू आपकी बॉल कहाँ गई? अच्छा, आप यहाँ क्यों बैठे हो?
मैं आज एक स्पेशल डिश जो बच्चे लोग पर बहुत को पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करेंगे, उनके लिए तैयार कर रहा हूँ। संडे को आप करो हाई रिच रिच प्रोटीन और स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। जो ये लोग बच्चे आजकल ये मैगी वगैरह जो खाते हैं, मैगी और ये दूसरे जो नूडल्स वगैरह खाते हैं, या वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, बर्गर वगैरह, या उससे उनका पेट खराब हो जाएगा, हाइजीनिक खराब हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म खराब खराब हो जाएगा। तो मैं आज आपको ऐसे साइड एक बना के देता हूँ, जो आप खिलाओगे तो हर तरह से पसंद भी किया जाएगा, स्वाद भी अच्छा है और एनर्जी भी रहेगी। तो देखिए आप इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी है मैंने। देखिए ये चावल उबाल के रख दिए मैंने आसोपा जी के लिए। आसोपा जी जब बनाने जाते हैं तो मुझे कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। चावल उबाल के रख दिया मैंने। ये टमाटर उन्होंने जिस शेप में बोला था मैंने वैसे काट के रख दिया है। और ये देखिए प्याज छोटे छोटे, हरी मिर्च छोटी छोटी मैंने काट के रख दी है। और ये देखिए ब्रोकली मैंने थोड़ी सी बॉईल करके रख दी है। और ये मटर देखिए मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिए हैं। और ये लहसुन कुटा नहीं है, अभी कूटूँगी। और उसके बाद में मैंने ये पनीर छोटा छोटा काट के रख दिया है। ये चुकंदर बॉईल करके छोटा छोटा मैंने काट के रख दिया है। और अब सिर्फ बचा है गट्टे बनाना, है ना आसमा जी? हाँ, गट्टे बनाने हैं, ताकि गट्टा क्या है, चावल के साथ में एक अन्न हो जाता है। अन्न होने से क्या है, वो एनर्जेटिक रहता है। ओके, ठीक है। तो मैं गट्टे बनाने की और ये प्रिपरेशन। संडे को बनाओगे आप तो फ्रिज में रख दो, जब भी खाओ गर्म करके खा सकते हो, 3-4 दिन खराब नहीं होगा। इतना लंबा तो नहीं खाते चावल को आसमा जी। नहीं नहीं, ये खराब नहीं होगा क्योंकि ये फ्राई किया चावल है ना, तो इसमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो मैं बासी खाने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी इतना लंबा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी फ्रेश बना के फ्रेश खाइए। पूरे दिन आपके चल सकता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। पूरा दिन तो चल ही सकता पूरे है। दिन चल सकता है आपके। और इस तरह से आप अच्छे से न्यूट्रिशियस पुलाव तैयार कर सकते हैं। और आसोपा जी ने बड़ी कढ़ाई चढ़ा ली है और मैं इधर गट्टे की प्रिपरेशन कर, गट्टा बनेगा बेसन से, तो मैं अब गट्टे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आसोपा जी आपकी खिचड़ी कहाँ तक पहुँची? देखो, मैंने सारा मसाला डाल के उसको भून लिया है। ठीक है। और अब मसाले में जो धनिया, हल्दी, मिर्ची और जो हींग वगैरह या गरम मसाला डालना चाहते हो, वो सारा पानी के अंदर घोल के और तेल में फ्राई कर लो पहले। ठीक है। फ्राई करने के बाद में क्या है, इसको चढ़ाओ। जब इसकी खुशबू आने लग जाए मसाले की, तब उसमें पनीर और जो कच्ची सब्जियां हैं वो डाल दो। ठीक है। और उसको 2-3 मिनट के लिए ढक दो। ठीक है। उसके बाद में आप चावल मिक्स कर दो, आपका खिचड़ी तैयार है। तो आप चावल मिक्स करने वाले हैं? हाँ, चावल मिक्स करने वाला हूँ। और क्या खुशबू आ रही है आसुआ जी। सब्जियां इतनी हो गई तो अब चावल कहाँ जाएंगे। ये देखो मेरा मसाला तैयार है। अब चावल डाल रहा हूँ मैं इसमें। हाँ जी। चावल बहुत ज़्यादा उबाल दिया आपने। इतनी सब्जी के साथ इतने से चावल तो जाएंगे ही ना आसुआ जी। थोड़ी सब्जी थोड़ी खाने वाले अपन। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जब कोई चीज़ दिल से बनाओ ना, तो उसमें खुशबू आती है। ओह, तो मैं रायता बना लूँ? हाँ, रायता बना दो आप। अब रायता बना के और फिर सर्व करते हैं और खाते हैं। आप भी बनाइए। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा पुलाव तैयार है।